हेलो बच्चों। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आगे की प्रॉब्लम्स। देखिए लास्ट लेक्चर में बेटा मैं आप लोगों को NCERT के 9 एग्जाम्पल करा चुका हूँ ऑलरेडी। 9 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को वो 9 के 9 एग्जाम्पल समझ आए हों। अब हम बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.10। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में वो है 1.10। ठीक है, आइए जानते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है और कैसे हम लोग इसे बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोगों को गिवन दिया गया है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, यानी इनके बीच का ये जो गैप आपको दिया है ना बेटा, ये दिया है 5 मिलीमीटर। ओके, इसके बाद हमें ये कहा कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर दूर इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कितना होगा। यहाँ से डाइपोल के सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर हमें ये बताना है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये माइनस के 10 माइक्रोकूलम्ब, ये प्लस के 10 माइक्रोकूलम्ब, ये बन गया हमारे पास में एक डाइपोल और ये है डाइपोल की एक्सियल पोजीशन। अब याद करिए किसी भी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास में होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁻³ ये किसी भी डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। आइए हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कहलाएगा बेटा 9 × 10⁹ 2। P हमारा कहलाएगा डाइपोल मोमेंट। तो मैं डाइपोल मोमेंट को अलग से निकाल देता हूँ। डाइपोल मोमेंट निकालने का तरीका है कि दोनों चार्ज में से एक चार्ज आप रखेंगे यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इनके बीच के गैप से। इनके बीच का गैप आपको दिया है 5 मिलीमीटर, यानी 5 × 10⁻³ तो बेटा जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे आंसर बनेगा हमारे पास में ये 5 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये हमारी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻8। तो हम P की जगह रखेंगे 5 × 10⁻⁻8 और डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और होल पावर है बेटा 3। तो ये निकल जाएगा हमारा एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड। सीधा हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी और आंसर बनाया। ऐसा करने से हमारा निकल चुका है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, यानी फर्स्ट पार्ट में ये एक्सियल पोजीशन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अब आते हैं हम लोग बी पार्ट पर। देखो ये है हमारे पास में डाइपोल। इस बार हम लोगों को यहाँ बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो Q पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ पर देखो, अगर डाइपोल इस बार हमारे पास में ये है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये पॉइंट करेगा इक्वेटोरियल पॉइंट का काम। बात समझ में आ रही है? अभी जस्ट आप लोगों ने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ना। अभी हमें निकालना है इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दोनों में एक शानदार सा रिलेशन है बेटा, एक बढ़िया सा रिलेशन है। क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच, आइए जानते हैं। रिलेशन ये है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड का हाफ होगा। अगर आप एक्सियल पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुका हूं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूले के हिसाब से। हमें यहां कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बहुत आसान। जो हमने एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था उसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा और ये पॉइंट हमारा बेटा कहलाता है इक्वेटोरियल पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि ए पार्ट और बी पार्ट दोनों आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ओके, तो ये है बेटा हमारे पास में
एग्जाम्पल नंबर 1.10। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखिए नेक्स्ट जो रिजल्ट हमारे पास में है वो क्या है बेटा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भैया हमारे पास में 1.11। कहाँ है भाई एग्जाम्पल नंबर 1.11? लो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1.11। ठीक है, आइए जरा जानते हैं कि क्या है एग्जाम्पल नंबर 1.11। देखो यार, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये सवाल कराया था। ठीक है, ये फिगर हम लोगों को गिवन दे रखा है ऑलरेडी, और हमें ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो है अल्फा अंडर रूट एक्स, यहाँ वेक्टर और यहाँ आई कैप। ठीक है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस वो इस सरफेस से एंटर कर रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ से एंटर कर रही हैं बेटा, और यहाँ से एंटर करके इस सरफेस से बाहर निकल रही हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस एक सरफेस से कर रही हैं एंटर और दूसरे सरफेस से निकल रही हैं बाहर। इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ से कर रही हैं एंटर, ऐसे यहाँ से एंटर कर रही हैं बेटा इलेक्ट्रिक लाइन, ध्यान रखिएगा। ओके, और यहाँ से निकल रही हैं बाहर, यहाँ से बाहर निकल रही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा एक्स की डायरेक्शन में है। ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। अब आप ये देखिए कि यहाँ से जो फ्लक्स एंटर करेगा उसे हम नाम देंगे इनवर्ड फ्लक्स। अब इनवर्ड फ्लक्स निकालने का तरीका क्या है? आप जानते हैं कि इनवर्ड फ्लक्स में हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं। क्यों लेते हैं नेगेटिव? क्योंकि लाइनें जा रही हैं इस तरफ, परपेंडिकुलर जाएगा इस तरफ, दोनों के बीच बनेगा 180 डिग्री का एंगल, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारे पास में ये अल्फा अंडर रूट एक्स, और इसके साथ हम लेंगे ये वाला एरिया बेटा, ये वाला एरिया जहाँ से लाइनें एंटर कर रही है ना, ये वाला एरिया। अब देखो ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, एक साइड है a, दूसरी साइड भी होगी a, तो ये हो गया हमारे पास में a²। ये जिस पर मैंने ये ब्लू शेड किया है ना, ये एरिया हो गया हमारे पास में a²। x की जगह हम क्या रखने वाले हैं? x की जगह हम रखने वाले हैं ओरिजिन से लेकर फर्स्ट सरफेस तक की डिस्टेंस, और ओरिजिन से लेकर पहले सरफेस तक की जो डिस्टेंस है हमारे पास में वो है a। तो x की जगह हम रखेंगे a, हमारे पास में आ जाएगा माइनस के अल्फा a⁵ इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ इनवर्ड फ्लक्स। इतना होगा हमारे पास में इनवर्ड फ्लक्स जो इस क्यूब के एक सरफेस से कर रहा होगा एंटर। अब आते हैं क्यूब के दूसरे सरफेस पर, यानी इस वाले सरफेस पर। इस सरफेस से फ्लक्स निकल रहा है बेटा बाहर, यहाँ से बाहर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो एक तो हम लिखेंगे पॉजिटिव, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपके पास में? अल्फा अंडर रूट एक्स, और जहाँ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है, यहाँ से फ्लक्स बाहर निकल रहा है ये, जिस पर मैं ब्लैक शेडिंग कर रहा हूँ, इसका एरिया हो जाएगा a²। और x की जगह रखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 2a। x की जगह रखेंगे 2a। सो आउटवर्ड फ्लक्स हमारा निकल कर आएगा अंडर रूट 2 अल्फा a⁵ इक्वेशन नंबर 2। देखो बेटा, ये तो है हमारा इनवर्ड फ्लक्स जिसे हमने लिया है नेगेटिव क्योंकि लाइनें एंटर कर रही हैं, और ये है हमारा आउटवर्ड फ्लक्स जिसे हमने लिया है पॉजिटिव क्योंकि लाइनें बाहर निकल रही हैं। और टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है अपने पास में वो होता है बेटा इनवर्ड फ्लक्स प्लस आउटवर्ड फ्लक्स। सो टोटल फ्लक्स हमारा निकल कर आएगा अंडर रूट 2 -1 अल्फा a⁵ लो बेटा, ये आंसर बनेगा हमारा इस क्वेश्चन का। टोटल फ्लक्स जो इस क्यूब से पास हो रहा है वो इतना होगा। बस ये समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन के अंदर समझने वाली बात ये है कि इनवर्ड फ्लक्स लेना है नेगेटिव, आउटवर्ड फ्लक्स लेना है पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एक्स की जगह रखेंगे इस सरफेस से लेकर ओरिजिन तक की डिस्टेंस,
फिर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यहाँ x की जगह रखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो जाएगी a और a टू a। ये आउटवर्ड फ्लक्स, ये इनवर्ड फ्लक्स, दोनों का सम करेंगे, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा बच्चों। ऐसे हम प्रॉब्लम बनाने वाले हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो। कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो बेटा ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1.1। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास में ये 1.12। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को यानी इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, फिर मैं आपको इसका सल्यूशन बताता हूँ कि इसका सल्यूशन क्या रहने वाला है। ठीक है, करिए जल्दी से नोट डाउन। ओके, देखो बेटा, डायग्राम का जो फिगर है वो हमारे पास में ये है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। डायग्राम का जो फिगर है वो हमारे पास में ये है। मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में हमें ये कहा गया है कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, देखो आप जानते हो कि ये होता है ओरिजिन, और ओरिजिन के इस तरफ x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। ठीक है, और ओरिजिन के इस तरफ x की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। उसने ये कहा कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x 0 से बड़ा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है +200 I कैप न्यूटन पर कूलम। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा हमारा। यानी ओरिजिन के इस तरफ इतने हिस्से में, इस पूरे हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरी कंडीशन में उसने ये कहा जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी x की वैल्यू 0 से छोटी कहाँ होगी? x की वैल्यू 0 से छोटी ओरिजिन के इधर होगी। जब ओरिजिन के इधर की हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है हमारी -200 I कैप न्यूटन पर कूलम। ये है बेटा। अब आप सीधी सीधी सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, ओरिजिन के इस तरफ, ओरिजिन से इधर लाइनें ऐसे निकल रही हैं, यानी ओरिजिन से इधर लाइनें ऐसे निकल रही हैं बेटे, ऐसे ऐसे ओरिजिन के इस तरफ लाइनें ऐसे निकल रही हैं, ऐसे। ठीक है, और ओरिजिन के इधर लाइनें ऐसे निकल रही हैं, ऐसे। यानी दोनों कंडीशन में लाइनें बाहर की तरफ निकल रही हैं, कोई लाइनें अंदर नहीं आ रही है। ये वाली लाइनें भी बाहर निकल रही हैं तो ये भी आउटवर्ड फ्लक्स हो गया, और ये लाइनें भी बाहर निकल रही हैं तो ये भी आउटवर्ड फ्लक्स हो गया। बताओ समझ आया या नहीं आया? बस यही बात समझने की है कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो लाइनें इधर निकलेंगी, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, x की वैल्यू 0 से छोटी ओरिजिन के इस तरफ होती है, तो लाइनें यहाँ से बाहर निकलेंगी। तो हमें ये बताना है कि टोटल फ्लक्स कितना होगा। देखो ध्यान से, ये वाला फ्लक्स भी सरफेस से बाहर निकल रहा है, यानी ये आउटवर्ड फ्लक्स है। जब ये आउटवर्ड फ्लक्स है तो नेगेटिव तो हम इसे ले नहीं सकते हैं, क्योंकि लाइनें बाहर निकल रही हैं। अब जब लाइनें बाहर निकलेगी तो नेगेटिव तो मैं इसे ले नहीं सकता हूँ, मैं इसे लूँगा पॉजिटिव, और ये रहेगा मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 200। लाइनें यहाँ से बाहर निकल रही है जिस पर मैंने ये रेड कलर की शेडिंग की है, और ये एरिया मेरे पास में हो जाएगा πr²। मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इतना फ्लक्स, इतनी लाइनें यहाँ से बाहर निकल रही होंगी। अब आते हैं यहाँ। बेटा यहाँ से भी लाइनें बाहर निकल रही हैं, और लाइनें बाहर निकल रही हैं यहाँ से, इतने एरिया से लाइनें बाहर निकल रही हैं, इतने एरिया से लाइनें बाहर निकल रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया 200, माइनस नहीं लेना है आपको, माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है हमारा, और इतने एरिया से लाइनें बाहर निकल रही हैं, तो ये एरिया हो गया हमारे पास में πr²। यहाँ से बाहर निकल रही हैं इतनी लाइनें, और यहाँ से बाहर निकल रही हैं इतनी लाइनें, तो कुल मिलाकर कितनी लाइनें बाहर निकल रही हैं? कुल मिलाकर बाहर निकल रही हैं, इन दोनों को ऐड कर दो
कुल मिलाकर बाहर निकल रही हैं टोटल लाइनें इतनी 400 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हमारा टोटल फ्लक्स होगा बेटा, ये हमारा टोटल फ्लक्स होगा। क्वेश्चन में रेडियस आपको गिवन दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी अगर आप चाहें तो इस r की जगह रख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो आपका टोटल फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कोई फ्लक्स इस बार एंटर नहीं कर रहा है, यहाँ से लाइनें बाहर जा रही हैं और यहाँ से भी लाइनें बाहर जा रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरे क्यूब से या पूरे सिलेंडर से इतना फ्लक्स बाहर निकल रहा है। r की जगह रख देंगे ये, तो टोटल फ्लक्स आपका निकल जाएगा। अच्छा, ऐसा कब हो सकता है कि यहाँ से भी लाइनें बाहर निकले और यहाँ से भी लाइनें बाहर निकले? ऐसा तब हो सकता है कि जब यहाँ एक चार्ज रखा हो और वो चार्ज कितना रखा है, +q। ऐसा तब हो सकता है जब यहाँ एक चार्ज रखा हो और मैंने उस चार्ज को मान लिया +q। फर्स्ट आंसर मैं निकाल चुका हूँ बेटा, इतना फ्लक्स पास हो रहा है। बात समझ में आ रही है? और ऐसे लाइनें तब बाहर निकल सकती हैं जब यहाँ का चार्ज +q रखा हो। तो मुझे बताना है कि +q कितना होगा। अब आप जानते हैं गॉस थ्योरम के मुताबिक टोटल फ्लक्स इतना आया हमारा, जो टोटल फ्लक्स आया हमारा वो इतना आया। और गॉस थ्योरम के मुताबिक मैं इस टोटल फ्लक्स को लिख सकता हूँ Q/ε0। गॉस थ्योरम के मुताबिक मैं इस टोटल फ्लक्स को Q/ε0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो आएगी 400 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू ε0। ये मेरा आंसर होगा बेटा। यानी सिलेंडर के अंदर जो चार्ज रखा है वो इतना रखा है और सिलेंडर से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो इतना पास हो रहा है बेटा। ओके, उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई होगी आप लोगों को। ऑलमोस्ट एग्जाम्पल आप लोगों के फिनिश हो गए हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल हमारे पास में बचा हुआ है। उस एग्जाम्पल को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।